होते हैं? कप्तान जोशी होते हैं जिनकी पत्नी क्या होती है? रोगिणी होती है, रोग से ग्रसित होती है। किस रोग से ग्रसित होती है? ग्रसित होती है। तो इनको इलाज करने के लिए होती है, इनको इलाज करने के लिए एक हॉस्पिटल में क्या करते हैं? ये एडमिट करते हैं। अब वहां पे एडमिट करते हैं, एडमिट जो है करते हैं, तो ये उनकी देख रेख करते हैं। ठीक है, कभी जो है कप्तान जोशी उस उनके पास जाते हैं, उस अपनी पत्नी के पास जाते हैं, तो उनको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन के बाद कभी उनके बाल सहलाते हैं, कभी उनको आंखों को देखते हैं। ऐसे वहां पर लगातार ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे डॉक्टर जो है इनको क्या कहता है? थोड़ा परहेज वरहेज करने की बात करता है ना, कहते हैं इनको परहेज की जरूरत है। ऐसे होता गया रोज। और जो कप्तान जोशी की पत्नी ना, कप्तान जोशी की पत्नी जो है क्या थी? काफी सुंदर थी, है ना? क्या थी? काफी सुंदर थी। मगर ठीक है, मगर रोग के कारण क्या हो गया था? रोग के कारण इनका चेहरा क्या हो गया था? इनका चेहरा पीला पड़ गया था। चेहरा कैसा पड़ गया था? पीला पड़ गया था। अगले दिन जो है पीला पड़ गया था। अगले दिन दलाल आता है, इनसे कहता है कि ये बेड जो है क्या कर दीजिए? खाली कर दीजिए। यानी कि वहां पर जो है इनकी रोगी जो कप्तान जोशी की वाइफ थी, इनको डिस्चार्ज कर दिया था। मतलब अब इलाज दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा था। यह बात जो है किसने सुन ली थी? यह जो है उनकी पत्नी, कप्तान जोशी की पत्नी ने, शिवानी नहीं, बानो ने सुन ली थी। यह बात किसने सुन ली थी? बानो ने सुन ली थी। अब बानो जैसे ही यह बात सुन ली ना, बानो ने क्या हुआ? यह बात सुन ली। जैसे यह सुन ली तो अब बानो क्या हुई? उस रात जो है पता नहीं कहां से उठ के चली गई, अपने बेड से उठ के चली गई और एक नदी में क्या हो जाती है? कूद जाती है। उसके सुबह जो है कप्तान जोशी रात उनको इधर उधर ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती है। ये फिर देखते हैं कि नदी के किनारे जो है इनकी एक साड़ी मिल जाती है। वो साड़ी लेकर के आते हैं और जो है अपने सीने से लगाए रहते हैं। फिर क्या होता है? कुछ दिन के बाद, 2 साल बाद जो है कप्तान की फिर से शादी हो जाती है। तो इनका जो है एक इनके ससुर जो होते हैं काफी मिलिट्री के मेजर होते हैं, है ना? जो कई तमगे लगा के तमगे जानते हो? तमगे मेडल लगा करके क्या किया था? तमगे मतलब मेडल ना, मेडल लगा करके अपनी बेटी को क्या किया था? विदा किया था। और यह जो है यह पत्नी इनकी, यह पत्नी जो है क्या एमए बीए किए थी, एमए किए हुए थी। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जो है इनके 2 लड़के और 1 लड़की हुई। ठीक है, अब ये कहाँ गए? घूमने के लिए जाते हैं, नैनीताल वगैरह जाते हैं वहां पे। फिर वहां पर एक होटल में ये क्या होते हैं? रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? एक होटल में रुकते हैं। अब होटल में चाय वाय पीने के लिए ये रुकते हैं, घूमने के लिए। इधर थोड़ा ये पैसे बचाने की भी सोचते हैं और मोटी रकम लेके जाते हैं वहां पे घूमने के लिए। भाई नैनीताल वगैरह जा रहे हैं घूमने के लिए, पहाड़ी इलाका है, वहां पे आराम से जा। तो एक होटल में चाय वाय पीने के लिए रुकते हैं। उधर से कुछ वैष्णवी, जय वैष्णव देवी का जो है क्या बोलते हुए जनता जो है आ रही होती है। वहां पे आते हैं, देखते हैं, रुकते हैं। उसी में जो है एक लड़की बहुत सुंदर होती है जो गूंगी हो जाती है। क्या होती है? गूंगी हो जाती है। और फिर उसको ये देखते हैं। ठीक है, ये लोग देखते हैं तो वहां पे वो बैठती है, उसका नाम क्या होता है? लाठी होता है। उस लड़की का क्या नाम होता है? लाठी होता है। ऐसे ही वो लोग चाय पीते हैं। उसके बाद वो दुकान वाले से पूछते हैं ये कौन है? तो ये बताते हैं ये कहीं हमको नदी में मिली थी, जिससे इसकी जीभ कट गई है और यह बोल नहीं पाती है। इसको क्या हो गया था? रोग हो गया था। उसी के कारण इसको ठीक ठाक करके वो सही हो जाती है उस रोग के कारण। अब जो है वो क्या बन जाती है? उसका नाम क्या हो जाता है? वो सब कुछ अपना सुध बुध
खो चुकी होती है और उसके गले में मंगलसूत्र मिलता है, मगर वह गूंगी होने के कारण वह बता नहीं सकती और उसकी याददाश्त भी क्या हो गई थी, चली गई थी। तो वो सब कुछ क्या हो गई थी, भूल गई थी, इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी। बात समझोगी नहीं? अब जब उसके विषय में पूछते हैं तब मेजर को याद आता है कि ये कौन है, ये वही लड़की है, ये वही बानो है जो लाठी बनकर आज घूम रही है ना। और फिर थोड़ी देर बाद चाय वाय पी के और उससे कहते हैं, उनके साथी कहते हैं चल उठ चाली लाठी, और यहाँ से ले करके फिर आगे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये है लाठी की कहानी। ठीक है, चलिए।